हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 जो कि है हमारा बैकग्राउंड जॉब्स। जॉब से आप समझ सकते हैं कि कुछ कमांड्स हैं जो हमारे बैकग्राउंड में रन करेंगे। तो इनको अगर हम शेड्यूल कर देते हैं, इनको फीड कर देते हैं पावर सेल में, तो इसी को हम बैकग्राउंड जॉब्स बोलते हैं। जैसे कि एक कमांड है हमारा होस्ट नेम, तो ये जो रिज़ल्ट है इसका सामने आ गया, बट ये कहीं स्टोर नहीं हुआ। अगर आप चाहते हो कि इसका जो रिज़ल्ट आए वो स्टोर हो जाए और अभी फ़िलहाल इस सेशन में, इस इंटरेक्टिव सेशन में वो दिखाई ना दे, बाकी डीपली नॉलेज के लिए आप पेज नंबर 221 एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा कि बैकग्राउंड जॉब्स क्या होती हैं। जॉब्स हम पहले भी क्रिएट कर चुके हैं। विंडोज़ में टास्क ऑप्शन होता था, शेड्यूल टास्क ऑप्शन, उसके थ्रू भी हम करते थे। तो सेम टास्क और जॉब एक ही जैसी चीज़ है। तो देखते हैं पहले हम जॉब को कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो जॉब क्रिएट करने के लिए एक सिंपल सा आपका कमांड है, स्टार्ट डैश जॉब। ओके, उसके बाद हम देंगे स्क्रिप्ट ब्लॉक और 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी आप कमांड लिख देंगे वो कमांड बैकग्राउंड में चल जाएगी और इसका जो आउटपुट होगा वो स्टोर हो जाएगा। तो जैसे सिंपल सी हम कमांड देते हैं होस्ट नेम, ओके, एंटर कर दी। तो ये बैकग्राउंड जो हमारी जॉब थी वो चल गई और इसका जो आउटपुट आना था वो स्टोर हो गया। अब अगर हमें नंबर ऑफ़ जॉब्स चेक करनी है कि कितनी अभी तक नंबर ऑफ़ जॉब्स हमने शेड्यूल की हैं, तो आप यहाँ पे कमांड चलाएंगे गेट डैश जॉब, इंटर कर दीजिए। तो फिलहाल अभी हमने एक जॉब चलाई थी जिसका आईडी नंबर 2, नेम जॉब 2 और ये सारी इसकी डिटेल्स हैं। तो सबसे पहला काम हमने जॉब को स्टार्ट किया, दूसरा काम हमने लिस्ट ऑफ जॉब्स देखी। अगर हमें जॉब्स का आउटपुट देखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे गेट डैश जॉब और पाइप का सिंबल लगाएंगे, रिसीव RECEI रिसीव जॉब और एंटर कर देंगे रिसीव डैश जॉब। तो जो हमारे जॉब का आउटपुट आया वो यहाँ पे आपको दिखा देगा, ठीक है। तो अभी 3 सिंपल से काम हमने किए हैं। एक तो हमने जॉब को स्टार्ट किया है, फिर नंबर ऑफ़ जॉब्स देखी हैं और जॉब्स का आउटपुट देखा है। आगे हम कई सारी जॉब्स क्रिएट करेंगे और स्पेसिफिक जॉब का आउटपुट भी निकाल के देखेंगे। जॉब को क्रिएट करने के कुछ और फॉर्मेट देख लेते हैं। जैसे कि नॉर्मली आपने एक जॉब को स्टार्ट किया, स्टार्ट जॉब, और स्क्रिप्ट ब्लॉक में ये गेट डैश प्रोसेस, ये हमने एक जॉब स्टार्ट कर दी। तो इसमें आईडी नंबर और नेम, ठीक है, ये हम अपने एंड से भी इसमें इंटर कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टार्ट डैश जॉब स्पेस माइनस आईडी, सॉरी नेम, और यहाँ पे हम नेम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे हमको जॉब 14 की जगह प्रोसेस नाम से स्टार्ट करना है। और पहले हम इसको गेट डैश जॉब से चेक कर लेते हैं कि इस जॉब का नाम किस में आया है। गेट डैश जॉब, तो देखिए लास्ट जो हमने कंप्लीट की है जॉब नंबर 14, उसका नाम जो है जॉब नंबर 14 से ही आ रहा है। इसको पहले सबसे पहले हमें चेंज करना है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट डैश जॉब स्पेस माइनस नेम और यहाँ पे स्क्रिप्ट ब्लॉक, और इस 2 ब्लॉक के अंदर जो भी आप स्क्रिप्ट देना चाहें वो यहाँ पे दे सकते हैं। सॉरी, आई थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ओके, तो नाम मैंने नहीं यहाँ पे दिया, नाम हम दे देते हैं होस्ट नेम ही दे देते हैं। होस्ट नेम से हमारा, होस्ट नेम से एक जॉब हमारी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। तो अभी स्टेटस रनिंग है। गेट डैश जॉब अगर चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जॉब हमारी फिनिश हुई या फिर नहीं, कंप्लीटेड हुई कि नहीं। तो ये देखिए, ये हमारी जॉब जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और इसका अगर आउटपुट देखना है तो रिसीव
रिसीव जॉब और उसके बाद नेम और जॉब का नेम दे देंगे। तो जो भी आउटपुट है वो आपका यहाँ पे जॉब का दे देगा। तो और भी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, और भी तरीके से हम जॉब को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और रिसीव के लिए आपने देख लिया, आप नेम यूज़ कर सकते हैं, आप या चाहें तो आईडी भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे रिसीव जॉब स्पेस माइनस आईडी। तो इसमें से किसी भी एक आईडी का अगर आपको आउटपुट देखना है, जैसे कि ये सबसे पहले मैंने 2 नंबर चलाई थी, तो 2 नंबर का देखना है। तो एक्चुअली इसमें मुझे याद नहीं कि मैंने क्या कमांड चलाई थी, हम लास्ट किसी कमांड को देख लेते थे, 14 नंबर को देख लेते हैं। 14, तो ये शायद गेट डैश प्रोसेस हमारा कमांड रहा होगा। तो ये देखिए 14 नंबर। तो आईडी वाइज और नेम वाइज दोनों ही तरीके से हमने जॉब का आउटपुट देख लिया। और जॉब क्रिएट करने का तरीका नेम वाइज और बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका बिना नेम वाइज अगर आप करेंगे तो जितनी भी जो आईडी सीरियल वाइज असाइन करता है वो आईडी असाइन कर देगा। तो जॉब को स्टार्ट करना, जॉब को रिसीव करना, देखना, ये दोनों आपने देख लिया। और भी इसमें कई सिंटैक्स हैं, जैसे कि जॉब को स्टॉप करना। तो अगर कोई जॉब रनिंग में है तो स्टॉप जॉब माइनस ये दे रहा है आपका आईडी और आईडी नंबर आप दे देंगे। तो अभी तो फ़िलहाल कोई रनिंग में है नहीं, हम एक काम करते हैं, 2 नंबर यहाँ पे, सॉरी शायद 4 नंबर यहाँ पे आपकी जॉब है। हाँ ठीक है, इसको हम देते हैं, एंटर कर देंगे। तो अगर वो रनिंग में कंडीशन में होगी तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। और रिमूव करने के लिए रिमूव डैश जॉब और जॉब की आईडी 2, 4, 6, 8, 10। तो ये सारी रिमूव हो जानी चाहिए। हम गेट डैश जॉब से एक बार आके चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी सारी जॉब्स रिमूव हो गई। तो जो बची हुई जॉब्स हैं इनको भी हम रिमूव कर लेते हैं, 12, 14 और 16। तो 3 टास्क हमने यहाँ किए, जॉब को स्टार्ट किया, जॉब को आउटपुट देखा, जॉब को स्टॉप किया और जॉब को रिमूव किया। अभी हम नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे वो रहेगा रिमोटिंग जॉब्स। अगर हमें किसी रिमोट कंप्यूटर पे जॉब क्रिएट करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको सेशन इस्टेब्लिश करना होगा। आप लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम रिमोट कंप्यूटर के साथ सेशन कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, तो एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो हमें ये कमांड चलाना होगा, इन्वोक डैश कमांड स्पेस माइनस सेशन, और सेशन का नाम स्क्रिप्ट ब्लॉक जो आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट चलानी है, और लास्ट में माइनस AS जॉब। एक बार हम देख लेते हैं कि हम कनेक्टेड हैं रिमोट कंप्यूटर से कि नहीं। सो हाँ, अभी हम सेशन नंबर 2 के थ्रू हम यहाँ कनेक्टेड है रिमोट कंप्यूटर से। तो हम कनेक्शन के लिए आपको लास्ट जो हमारा टॉपिक है उसको देखना होगा। उसके बाद फिर हमें ये कमांड चलानी होगी। तो होस्ट नेम में थोड़ा सा हम चेंजेस कर देते हैं। होस्ट नेम की जगह हम WMI ऑब्जेक्ट, हम ऑलरेडी ये कमांड बना चुके हैं, इसको हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार हम चला के देख लेते हैं। सो ये जो जॉब क्रिएट होगी रिमोट कंप्यूटर के लिए क्लिक होगी, तो रन पे क्लिक कर देते हैं। तो रिमोटिंग जॉब कंप्लीट हो गई। अभी करंटली रनिंग स्टेटस में है, और गेट जॉब हम एंटर करके चेक कर लेते हैं। तो हाँ, ये कंप्लीटेड हो गई। अब इसका आउटपुट देखना है, तो कैसे आउटपुट देखेंगे, आप लिखेंगे रिसीव जॉब स्पेस माइनस आईडी और 18 नंबर आईडी। सो जो भी जॉब का आउटपुट आया था वो यहाँ पे ये रिमोट कंप्यूटर पे हमारी जॉब चली थी, क्योंकि जो हमारे कंप्यूटर का एग्जैक्टली नेम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
ये jet.com हमारा डोमेन है, मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा जो सर्वर चल रहा है ना, इसी का वहाँ पे स्पेसिफिकेशंस आए हैं। सो सेकंड ऑप्शन हमने कंप्लीट कर लिया। थर्ड ऑप्शन भी आपका सेम ही है, बस हमने जो इससे पहले CIM इंस्टेंसेस पढ़े थे, ये WMI ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे, उनको चलाने के लिए इसमें तरीका बताया गया। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टास्क शेड्यूलर। तो हमें एक स्क्रिप्ट रन करवानी है यूजिंग टास्क शेड्यूलर। इसके पहले जो हमने स्क्रिप्ट या कमांड्स रन करवाई हैं वो पावरशेल के थ्रू रन करवाई हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए। तो हमको एक स्क्रिप्ट चाहिए होगी जिसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। तो मैं स्क्रिप्ट दिखा देता हूँ। एक परसिस्टेंट नाम से मैंने स्क्रिप्ट बनाई, आप नाम कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने लिखा है गेट WMI ऑब्जेक्ट क्लास पिन 32 कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी और पाइप सिंबल के साथ जो इंफॉर्मेशन आएगी उसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया है। किस में एक्सपोर्ट कर दिया है? पाथ दे दिया है। दैट मीन्स मैं यहाँ कमांड चला के दिखा देता हूँ। अगर मैं ये टास्क रन कर दूँ तो आपके डेस्कटॉप पे ये एक शेड्यूल टास्क नाम की फ़ाइल बन जाती है। मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ इसको, वापसी से आ जाते हैं। सॉरी रुकिएगा, ये तो अभी देखिए यहाँ पे कोई फ़ाइल नहीं बनी हुई है। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करूँगा तो यहाँ पे फ़ाइल क्रिएट हो जा रही है। ठीक है, और फाइल में बेसिकली आउटपुट आप देख सकते हो क्या होगा। ठीक है, तो मेरे जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके रिलेटेड आउटपुट आएगा कि कौन सा यूज़र एग्जिस्ट करता है और कई चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है, तो ये आप ऑलरेडी चला चुके हो या हम इसको यहाँ पे चला के आपको दिखा देते हैं। अगर सॉरी कॉपी, सो ये आउटपुट जो है इसी को हमने शेड्यूल टास्क .xml नाम में सेव कर लिया। ठीक है, तो ये आप कमांड का मतलब तो समझ में आ गया होगा। अब इस कमांड को हमें टास्क शेड्यूलर के थ्रू चलाना है, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं, इस फाइल को डिलीट कर देते हैं ताकि टास्क शेड्यूलर के थ्रू जब ओपन हो तो हमको पता चल जाए। तो सबसे पहले हमको टास्क शेड्यूलर ओपन कर लेना है। तो आप सिंपल स्टार्ट बटन पर क्लिक करके टास्क शेड्यूलर ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और उसके बाद क्रिएट अ बेसिक टास्क पे आप क्लिक करेंगे। नेम आप कोई भी दे सकते हैं, जैसे मैंने S टास्क नाम दे दिया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, इट विल क्रिएट आउटपुट ऑफ फाइल ऑन डेस्कटॉप। सो इसमें ट्रिगर ऑप्शन है। ट्रिगर अभी हम आगे कई जगह यूज़ भी करेंगे। ट्रिगर दैट मीन्स होता है कि ये टास्क को आपको कब कब चलाना है। तो फिलहाल अभी हमें 1 टाइम चलाना है। आप मंथली, वीकली, डेली अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पे टाइम आप ध्यान से सिलेक्ट करिएगा। तो अभी जो हमारा टाइम हो रहा है 11:20:50 हो रहा है। मैं 1 मिनट, मैं 2 मिनट आगे का टाइम करीब सिलेक्ट कर देता हूँ। और क्या मैं 23 तो अभी तुरंत 21 हो गया, तो 22 कर देते हैं और इसको 12 सेकेंड कर देते हैं। तो 11, 22 और 12 सेकेंड। नेक्स्ट कर दिया स्टार्ट ए प्रोग्राम स्टार्ट करना है, ब्राउज में जाना है, परसिस्टेंट। मैंने ये अपना जो पावरशेल की फाइल है उसको यहाँ पे ब्राउज किया है और इसके आगे आपको ऐड करना है पावरशेल स्पेस और यहाँ लिखेंगे माइनस फाइल और दोनों को ये जो पाथ है जहाँ पे सेव है आपका प्रोग्राम उसको इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे। एक बार फिर से आप इसको वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, एक्चुअली टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट जा रहा हूँ। नेक्स्ट कर लेते हैं और ये एक आपको डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पे यस कर देना है और फिनिश कर देना है। ओके, तो इस नाम से ऑलरेडी एक फोल्डर बना हुआ है। मैं जल्दी से इसे पहले टास्क 1 कर देता हूँ और बाकी चीज़ वही रहेगी। ठीक है, ये देखिए हो गया। तो टास्क कब का शेड्यूल हुआ है? टास्क 1 11/22/12 पे शेड्यूल हुआ है और अभी हमारे पास
2 सेकंड बचा हुआ है। तो ये देखिए पावर सेल ओपन हुआ और ये टास्क हमारा पावर सेल चल गया है और जो हमारा आउटपुट आना था वो आके यहाँ सेव हो गया है। तो टास्क शेड्यूलर के थ्रू ऐसे ही हम यहाँ पे स्क्रिप्ट अपनी चलाएंगे। ओके, चलिए अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। सो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शेड्यूलिंग जॉब्स। सो प्रीवियस टॉपिक में हमने जो जॉब शेड्यूल की थी वो टास्क शेड्यूलर ग्राफिकली की थी, और अभी जो हमारा टॉपिक है इसी काम को हमें यूजिंग कमांड के थ्रू इसको करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पावर सेल खोल लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव राइट के साथ, और उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ कमांड चलानी है। तो यहाँ पे गेट कमांड ऑप्शन चलाएंगे, और अगर आप लिखते हैं मॉड्यूल पीएस शेड्यूल जॉब, तो पीएस शेड्यूल जॉब से रिलेटेड जो भी कमांड्स हैं वो यहाँ पे आपको आ जाएंगे। ठीक है, जैसे आपका है जॉब को, नई जॉब को रजिस्टर्ड करना है तो रजिस्टर्ड शेड्यूल जॉब चलेगा, हटाना है तो रिमूव जॉब चलेगा, सेट, ये सारी कमांड्स हमें यूज़ होने वाली हैं। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे गेट डैश हेल्प, और यहाँ पे ये रजिस्टर करने के लिए हेल्प ले लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा रजिस्टर शेड्यूल जॉब, तो ये आपको हेल्प कंटेंट मिल जाएगा, और इसमें आप पढ़ सकते हैं कि जैसे सबसे पहला सिंटैक्स देना रजिस्टर शेड्यूल जॉब स्पेस माइनस नेम फाइल का पाथ, और ये सारी चीज़ें देनी। आप यहाँ पे और एक कमांड चला सकते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। इसमें दिया भी हुआ रिमार्क्स में कि आप चाहें तो एग्जाम्पल एक बार देख लीजिए, तो ये आप कमांड चला लीजिए। पूरी कमांड वही रहेगी जो हमने लास्ट टाइम चलाई है। गेट डैश हेल्प रजिस्टर शेड्यूल जॉब माइनस एग्जाम्पल्स, तो ये देखिए आपके सब एग्जाम्पल्स आ गए। तो ऊपर आ जाते हैं, तो कैसे आपको एग्जाम्पल्स में दिया, रजिस्टर शेड्यूल जॉब देना है, उसके बाद नाम देना है, और नाम आपने दिए, नाम कुछ भी दे सकते हैं। स्क्रिप्ट ब्लॉक, तो ये जो मैंने स्क्रिप्ट, ये परसिस्टेंट वाली स्क्रिप्ट जो आपने लास्ट यूज़ की है, ये स्क्रिप्ट, ओके, तो ये स्क्रिप्ट आपने लास्ट यूज़ की है, और इसका आउटपुट भी आप जानते हैं कि अगर ये स्क्रिप्ट सक्सेसफुली चल जाएगी तो शेड्यूल टास्क नाम का एक फाइल आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लीजिए, और वापसी से आ जाते हैं, सॉरी, ठीक है। तो स्क्रिप्ट ब्लॉक देने के बाद 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर पूरी स्क्रिप्ट आप दे दीजिए। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका मैं दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल 1 हो गया। दूसरा तरीका है कि आप डैश फाइल पाथ दे दीजिए, और जहाँ पे भी आपकी फाइल स्टोर है उसका यहाँ पे आप पाथ दे दीजिए। तो ऑप्शन दोनों हैं, आप चाहो तो पूरी स्क्रिप्ट वहाँ कॉपी कर सकते हैं या फाइल का पाथ दे सकते हैं। ओके, तो पहला ऑप्शन हो गया आपका फाइल रजिस्टर शेड्यूल जॉब लिखना है, यहाँ देख लीजिए एक बार, रजिस्टर शेड्यूल जॉब लिखना है, उसके बाद नेम देना है, और फाइल पाथ जहाँ पे हमारा स्टोर है, फाइल पाथ के यहाँ आप स्क्रिप्ट ब्लॉक भी दे सकते हैं। ओके, और फिर ट्रिगर आ जाता है। तो ट्रिगर अभी हमने लास्टली यूज़ किया है। ट्रिगर जैसे डेली या मंथली या आपका वीकली, ये कब कब ये जॉब हमको चलानी है। फ़िलहाल हमें एक ही बार जॉब चलानी है, तो वंस कितने बजे चलानी है, कि ये किस दिन को चलानी है, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। ये देखिए मैंने, आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे अगर सर्च करते हैं ये रजिस्टर्ड एट शेड्यूल जॉब, तो इसमें आपको मिल जाएगा कि ट्रिगर ऑप्शन में आपको क्या क्या लिखना है। तो सॉरी कीजिएगा, ठीक है। तो ये हम ट्रिगर ऑप्शन पे आ जाते हैं। क्रेडेंशियल्स, और ये लास्ट में होगा, देखिए ट्रिगर ऑप्शन में। तो ट्रिगर ऑप्शन में
हमें क्या क्या देना होगा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में हम डेली, वीकली, एट स्टार्टअप, एट लॉग ऑन ये दे सकते हैं, और एट टाइम ये वैलिड टाइम होगा हमारा, और किस दिन को चलानी है, ठीक है, और इंटरवल कब का, फ्रीक्वेंसी क्या क्या रहेगी, और रैंडम डिले देना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो फिलहाल हम इसमें भी इसने एग्जांपल दे दिया, जैसे फ्रीक्वेंसी वंस हो गई, एट 3 AM चलानी है, डेज ऑफ वीक हो गए, 2 दिन चलानी है वो हो जाएगा, इंटरवल 2 दिन का इंटरवल रहेगा इसमें, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। तो वापस से हमारे कमांड में आ जाते हैं, ठीक है। तो इतनी कमांड चलाने के बाद हमारा जो टास्क है वो आपका शेड्यूल हो जाएगा। तो मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो जो काम हमने टास्क मैनेजर के थ्रू किया था वही काम हम यहाँ पे पावर सेल के थ्रू कर रहे हैं। तो अभी कमांड फिर से मैं पढ़ देता हूँ, रजिस्टर्ड माइनस शेड्यूल जॉब, और उसके बाद स्पेस माइनस नेम ABC। तो हम यहाँ पे स्केड्यूल नाम का नाम यहाँ पे दे देते हैं, स्केड्यूल। और फाइल पाथ, आप फाइल पाथ की जहाँ स्क्रिप्ट ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। फाइल पाथ हमने ऑलरेडी एक पावर सेल स्क्रिप्ट बना रखी है, उसकी फाइल पाथ दे दी। ट्रिगर में अकॉर्डिंग टू जो भी हैश टेबल्स हैं हमने यहाँ ट्रिगर वैल्यू दे दी। अब इसको हम रन करवा देते हैं। तो देखिए ये हमारा जो जॉब है, जो टास्क है वो क्रिएट हो गया। अगर हमको देखना है टास्क तो हमको जो कमांड चलाना होगा, लेट्स सी गेट शेड्यूल जॉब। देखिए शेड्यूल नाम से हमारी क्रिएटेड है, ये शेड्यूल नाम से हमारी जॉब क्रिएटेड है, ओके। तो यहाँ पे एक्चुअली 0:10 AM दिया है और मेरे में टाइमिंग ऑलरेडी 12 हो गया। मैं देख लेता हूँ कि आउटपुट आया है, ठीक है। ये देखिए ये आउटपुट यहाँ पे हमारा आ गया, हमने डिलीट कर दी थी क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो गया था। तो ये जॉब जो है तुरंत चल गई। सो नेक्स्ट तरीका देख लेते हैं कि और क्या क्या इसमें सिंटैक्स हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए अभी ये जो ट्रिगर ऑप्शन है इसको हम ऑलरेडी सेव कर सकते हैं, जैसे जस्ट लाइक क्रेडेंशियल्स हमने ऑलरेडी सेव कर दिए थे, तो ट्रिगर ऑप्शन को भी हम पहले से ही सेव करके रख सकते हैं ताकि जहाँ पे हमको ज़रूरत हो तो सिर्फ उस ट्रिगर ऑप्शन का ही नाम देना हो। तो देखिए हम ट्रिगर ऑप्शन कैसे बना सकते हैं। तो हम डॉलर का साइन देते हैं और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं आप, जैसे डेली लिख दीजिए, स्पेस लिखिए, इक्वल टू लिखिए, और यहाँ पे न्यू डैश और जॉब ट्रिगर दे दीजिए, और इसके आगे आपको वीकली, डेली या जो भी आपको यहाँ पे सिंटैक्स देना है। तो यहाँ पे हम डेली दे देते हैं कि ये हमारा डेली दे देते हैं, या यहाँ पे ये वंस, ओके ये देखिए वंस आ गया। एक बार हमें ये जॉब चलानी है और उसके बाद हमें देना होगा, हम थोड़ी सी हेल्प यहाँ से ले लेते हैं। तो वंस हो गई माइनस एट, तो ये देखिए डेली नाम में ये छोटा सा हमने ट्रिगर बना दिया है कि एक बार हमारी जो जॉब चले और 25 AM पे ये जॉब हमारी चल जाए। तो अब हमें यहाँ पे इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम डॉलर लगाते हैं और डेली यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट डेली वेरिएबल में जो ट्रिगर सेव है वो उठा लेगा। अब फाइल पाथ हटा के हम यहाँ पे दे देते हैं स्क्रिप्ट ब्लॉक, और स्क्रिप्ट ब्लॉक हमको कैसे देना हमें ऑलरेडी पता है। 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी हम इनपुट देंगे वो चल जाएगा, ओके। तो अभी टाइम हमारे पास अच्छा खासा यहाँ पे टाइम है। चलिए तो हमारे पास ये भी एक तरीका है, हम पहले से ही जॉब ट्रिगर को क्रिएट करके रख सकते हैं और जहाँ जहाँ यूज़ हो उसको माइनस ट्रिगर स्पेस वेरिएबल का नाम दे दें। लास्ट टाइम हमने फाइल पाथ यूज़ किया था, आपकी बार स्क्रिप्ट ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, नाम हमें यहाँ पे चेंज होना होगा। तो चलिए इसका नाम जो है हम ट्रिगर नाम ही दे देते हैं, ट्रिगर, ओके।
और इसको रन करवा देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ट्रिगर नाम से ही हमारी जॉब क्रिएट हो गई। होपफुली ये जॉब 12:25 पे चल जाएगी। अगर हम यहाँ पे गेट एक सेकेंड गेट शेड्यूल जॉब, तो ये होस्ट नेम की ऑलरेडी है। अभी ये जॉब चली नहीं है। जब ये जॉब हमारी 0:25 पे रन हो जाएगी तो हम यहाँ रिसीव जॉब स्पेस -ID नंबर एंटर करके देख सकते हैं। ओके, तो अभी हमें वेट करना होगा इस जॉब के चलने का। तो फिलहाल मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। अच्छा, अगर यही काम आप इन वेरिएबल्स के साथ करते तो आपको आउटपुट नहीं दिखाई देता, क्योंकि इसका आउटपुट जो हमने कमांड दिया था वो दिया था फाइल, और फाइल यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो सकती, होस्ट नेम डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम वेट कर लेते हैं 25 का। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ और फिर 25 के बाद हम उसको रिज्यूम करते हैं। सो अभी जो हमारी जॉब है वो कंप्लीट हो चुकी हुई होगी। सो एक बार हम चेक कर लेते हैं इसका रिज़ल्ट क्या था। तो हम यहाँ पे गेट डैश शेड्यूल जॉब, अच्छा इससे जॉब दिख जाएगी लेकिन स्टेटस नहीं पता चलेगा हमको। तो ये हमें जॉब दिख गई, कंप्लीट हुई कि नहीं कंप्लीट हुई, ये स्टेटस हमको नहीं पता चलेगा। जैसे मैंने नाम में कुछ चेंजेस कर दिए थे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार मेरी जॉब चल चुकी थी, तो उसका कोई दिक्कत नहीं, हम इसी नाम से अभी ट्रेस कर लेते हैं। गेट जॉब, ये आपको स्टेटस दिखा देगी। तो ये देखो ट्रिगर नाम की जो जॉब है वो कंप्लीट हो चुकी है। ओके, कंप्लीटेड आ गया। अब इसका हमें आउटपुट देखना है, तो हमें लिखना होगा रिसीव जॉब -ID। तो ये आईडी, अच्छा इन दोनों आईडी में कंफ्यूज मत होइएगा। गेट शेड्यूल जॉब में जो आईडी आएगी वो वर्क नहीं करेगी, जो गेट जॉब में आईडी आएगी वो वर्क करेगी। रिसीव जॉब स्पेस -ID, ये 5 नंबर दे रहा, 5 नंबर सेलेक्ट करते हैं, इंटर कर देते हैं। तो ये देखिए आउटपुट हमारा सेव हो गया। सो ऐसे ही हम जॉब्स को शेड्यूल कर सकते हैं, और काफ़ी सारे तरीके आपने सीखे हैं इसमें। और चलिए, तो ऐसे आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया।